आज का चौथा कलमा मार्फत मत्ती रसूल की इंजील उसका 27 बाब और 46 आयत। और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मैं एवेंजलिस्ट अयूब रजा नेवल खुदावंद यीशु के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। आमीन। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ये हकीकत और सच्चाई जो हम तकरीबन सदियों पहले के कलमात को अपनी अपनी उम्र रवां और बलोगत के एतबार से खुदा के खादमों से सुनते आ रहे हैं, मेरे ईमान के मुताबिक इन कलमात में वही ताजगी और जिंदगी में अमली तौर पर यानी दुनियावी और रूहानी पहलुओं से मुतल्लक अल्फाज बयान किए गए हैं जो ठीक हमें अब्दी जिंदगी और निजात का दर्स देते हैं। मेरे अजीजों, इस कलमे से पहले के 3 कलमात और बाद के 3 कलमात हमारी जिंदगी में बहुत अहमियत के हामिल हैं। बिलाशुबा तमाम कलमात बशमूल चौथा कलमा जो कि ज़ेर गौर है हमारी रूहानी जिंदगी में मशले राह की हैसियत रखते हैं। कलाम अक़दस में से ज़बूर 119 और उसकी 105 आयत यूं मरकूम है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। इसी तरह ये तमाम कलमात यकीनन तमाम तूल और अर्ज़ में बसने वालों के लिए तारीकी में उजाला है। इस आयत में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, इन आयात को 3 हिस्सों में यानी कि 3 पहलुओं में देखते हैं। पहला पहलू है तीसरे पहर तक का अंधेरा, दूसरा है बड़ी आवाज से चिल्ला कर कहना, और तीसरा है ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पहले हिस्से या पहलू को हम देखते हैं यानी कि तीसरे पहर तक का अंधेरा। अगर हम इस आयत के पीछे आए, मत्ती की इंजील उसके 27वें बाब की 45 आयत को मुताला करें तो उसमें दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक के अंधेरे का जिक्र है। ये दिन 12 बजे से दोपहर 3 बजे का वक्त था। ये गौर तलब बात है, अंधेरा क्यों हुआ। ख्याल है कि जिसमें बाप ने अपने बेटे से चेहरा छुपा लिया क्योंकि खुदा गुनाह को देख नहीं सकता। और अब हम यहाँ सलीब पर लटके हुए एक शख्स को देखते हैं जो निजात दहिंदा, अब्दी राह और सच्चाई का पैकर और गुनाह से ना वाकिफ था। कलाम अक़दस में 2 करंथियों 5 बाब 21 आयत में अगर हम देखें तो मरकूम है, जो गुनाह से वाकिफ न था और उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रासबाजी हो जाएं। अजीजों, ये बात बड़ी हकीकत में है कि खुदा ने लानत से बरकत को पैदा किया और बुराई में से नेकी को पैदा किया। ये गहराई की बातें हैं जो रूहानी तौर पर समझने को हैं। इस हकीकत से भी कोई मुंह मोड़ नहीं सकता कि अंधेरा किसी को अच्छा नहीं लगता। और ये भी गौर तलब बात है कि एक शख्स जिसको गुनाह का पता ही नहीं फिर भी और हमारी खातिर अपनी रासबाजी को छोड़कर हमारे गुनाह का बोझ उठाए लिए जा रहा है। अब दूसरा पहलू बड़ी आवाज से चिल्ला कर कहना। इस एतबार से इस पहलू को हम खुदावंद यीशु को ये कहते हुए महसूस कर सकते हैं कि वो इतने दुख, कर्ब, जख्मों, थकान और इब्लीसी हमलों के बावजूद अभी कमजोर नहीं हुआ। इंजील मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 10 बाब और 17 और 18 आयत में अगर हम मुलाहिजा करें तो लिखा है, बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूँ ताकि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं बल्कि मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और उसे फिर लेने का भी इख्तियार है। ये हुक्म मेरे बाप से मुझे मिला है। आमीन। लिहाजा इस बड़ी आवाज से हम खुदावंद यीशु को बिल्कुल नढाल होते हुए नहीं देखते और ना ही वो कमजोरी थी जो उन लम्हात में मौत तक ले जाती। अजीजों, हम यहाँ खुदावंद यीशु मसीह को कमजोर नहीं बल्कि एक दलेरी में देखते हैं कि वो इतनी आवाज में दुख और कर्ब में जिस्मानी तौर पर दुख उठाते हुए भी इतनी बुलंद आवाज में अपने बाप को पुकार रहा है। यानी इन लम्हात में वो अपने बाप को ऐ मेरे खुदा कहकर पुकार रहा है। इसी तरह हम तीसरे पहलू को देखते हैं जो इसी बात से रिलेटेड है कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। कलाम अक़दस के मुताबिक ये बयान हम चौथे कलमे के एतबार से देखते हैं जो कफ़ारा का कलमा भी कहलाता है। इन अल्फाज को जो हमें नए अहदनामा में खुदावंद यीशु की जुबान मुबारका से मिलते हैं
यकीनन उस दुख और कर्ब की हालत में जरूर हैं, लेकिन बयान करते हुए कमजोर हरगिज भी नहीं है, क्योंकि उसमें दिलेरी, कुव्वत और ताकत नजर आ रही है। यही अल्फाज हम अगर मुड़कर देखें तो ज़बूर की किताब में से ज़बूर 22 और उसकी पहली आयत में हमें मिलते हैं। और सदियों पहले दाऊद नबी ने अपने दुख और परेशानी में खुदा के हुजूर रखे थे। यकीनन इन अल्फाज में तन्हाई या अकेलापन दिखाई देता है। दर हकीकत हम देखते हैं कि ये एक मुकाशवा है जिसे हम खुदावंद यीशु में मुकम्मल होते हुए देखते हैं। दीगर पेशन गोइयों की तरह मसलन यसाया नबी की मार्फत जो बयान किया गया है, उसमें हम देखते हैं कि दुख, हकारत और मर्द गमनाक की तस्वीर कशी की गई है और हमारी तवज्जो नए अहदनामा की तरफ दिलाते हुए एक नाकाबिल फरामोश दौर से वाकफियत कराती हैं। यसाया नबी का 53 बाब और उसकी 3 आयत में मरकूम है, वो आदमियों में हकीर और मरदूद, मर्द गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रूपोश थे। उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कदर न जानी। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। मेरे अजीजों, जब हम कहते हैं कि खुदावंद यीशु बैक वक्त कामिल खुदा भी है और कामिल इंसान भी, तो इस एतबार से वो इंसान होते हुए हम सबको बावर कराता है कि ए इंसान, तेरे अमाल के एतराफ में मैंने अभी तक मौत को कबूल नहीं किया। मैं इतना कमजोर नहीं पड़ा। और इन अल्फाज के इवज इस एतबार से कि वो अपने बाप को यानी कि अपने खुदा को पुकारता है और कहता है, ए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हम देखते हैं कि इसमें कुछ गैर जुबान इस्तेमाल हुई है, एली एली लमा शबक्तनी। ये रामी जुबान के अल्फाज हैं जिनके मानी ए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे अजीजों, कलाम अक़दस की रूह से और इस एतबार से कि खुदावंद यीशु हमारी खातिर इस फानी दुनिया में आया, हमारा ईमान है कि ये सब उसी इलाही निज़ाम का हिस्सा है जिस पर हम कामिल ईमान रखते हैं कि वो अज़ल से अबद तक अल्फा ओमेगा है और अव्वल व आखिर है। इस एतकाद से हम अपनी जिंदगियों में, घरानों में, कलीसियाओं में क्या महसूस करते हैं, या दूसरे अल्फाज में इन तमाम कलमात, खुसूसन इस चौथे कलमे का हमारी जिंदगी में खुदावंद यीशु का एक इंसान की हैसियत से ये बयान हमें क्या सिखाता है। इस कलाम को समेटते हुए अर्ज है, बाहें खोले तुझे वो बुलाता है, बाहें खोले तुझे वो बुलाता है, देख जख्म अपने वो दिखाता है। उसके लहू का रंग क्या तुझे नहीं बहाता, फिर भी रंगों में क्यों डगमगाता है। हम सबको बड़ी बरकत बख्शे और रहनुमाई करे। आमीन।